मैं सर दीपक देवांगन। आज मैं आपके सामने एक और नया वीडियो के साथ पेश हूँ, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास बायोलॉजी का अध्याय नंबर 5, जिसका नाम है वंशावली के सिद्धांत एवं विविधता अध्याय से। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा उससे थोड़ा उसी अध्याय में थोड़ा सा आगे, जिसका नाम है हमारे में टेस्ट सैच डिसीज के नाम से इसको जानते हैं। तो इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में इसमें देखेंगे कि ये कहाँ पर होता है, इसके बारे में पूरा डिटेल में भी देखते हैं। तो शुरू करते हैं इसके बारे में। टी सैच डिसीज क्या होते हैं इसको देख लेते हैं। तो इसके अन्य नाम और हमारे पास क्या होता है, इसका अन्य नाम हमको देखने को मिलता है ISD के नाम से भी इसको जानते हैं, या इसी को बोलते हैं हमारे में इन्फेंटाइल एन्यूरेटिक इडियोसिक नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इन्फेंटाइल एन्यूरोटिक इडियोसिक नाम से जो है इसको जाना जाता है। ठीक है, और ये कैसा एक डिसऑर्डर होता है, तो ये जो है आपका क्रोमोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वो होता है। ठीक है, इसमें होने वाला होता है ये क्रोमोसोम में होने वाला ये जेनेटिक डिसऑर्डर ये होते हैं। अब क्रोमोसोम के अंदर भी आपके कौन से क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम की ऑटोसोमल में होगा, तो ये जो है आपके ऑटोसोम में होने वाला एक डिसऑर्डर होता है, या जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वो होता है, जो कि किसके कारण होता है, आपके क्रोमोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वो होते हैं। ठीक है, और इसको जो है डिस्क्राइब आपको वारेन टाई सन 1881 में किया था, वारेन टाई ने इसको किया था। एंड जो है आपका बर्नार्ड सैच ने सन 1887 में जो इसकी डिटेल में स्टडी इसको किया गया था। ठीक है, तो इसको दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी स्टडी पूरा डिटेल में स्टडी इन्होंने किया था। एक थे हमारे में आपका वारेन टाई सन 1881 में, उस तरह से आपका बर्नार्ड सैच सन 1887 में जो है इसकी पूरा डिटेल में स्टडी किया था। इसीलिए जो है इनके दोनों के नाम पर इसको रखा गया है, टे सैच डिसीज के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये डिसऑर्डर जो होते हैं इसमें मेनली क्या चीजें होता है, या क्या हमारे बॉडी के अंदर प्रॉब्लम आते हैं, इसके बारे में हमको देखना है। तो इसमें क्या होता है आपका डीजनरेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसका डीजनरेशन होना शुरू होता है। अर्थात इसका मतलब ये है कि हमारा जो CNS होता है वो पूरा कैसा डीजनरेट होने शुरू होते हैं, यानी कि वो आपका खराब होना जो है वो शुरू होते हैं, यानी कि जो उसका वर्क है, जो काम उसको करना है, वो जो है उसमें काम वो नहीं होता है। जो हमारे पास जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम या इसको बोलते हैं CNS होता है, इसका मेनली जो है वो दो चीजों पर इसका इफेक्ट होता है। एक होता है हमारे में ब्रेन पर करता है, और दूसरा होता है हमारे में स्पाइनल कॉर्ड पर। ठीक है, ब्रेन पर करता है और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड पर, यानी कि दोनों पर इसकी एक्टिविटी जो है वो होता है। तो अगर ये इसका डीजनरेशन होगा, इसका आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम या CNS का डीजनरेशन होगा, जिसके ब्रेन पर और हमारे जो है स्पाइनल कॉर्ड दोनों पर जो है वो इफेक्ट इसका होता है। ठीक है, जैसे स्पाइनल कॉर्ड मतलब जो है हमारे पीछे की ओर जो है एक लंबी पूंछ लाइक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको बोलते हैं हमारे में स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। और उसी में हमारा जो पूरा बॉडी जो है वो कैसा रहता है, वो इसमें फ्लेक्सिबल देता है, या हमको जो है सीधा स्ट्रेट खड़ा रखने में हमको मदद वो करते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारे में स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। तो ब्रेन हमारा पूरा क्या चीज होता है, पूरे बॉडी का एक कंट्रोलर एरिया होता है, जिसके थ्रू जितने भी हमारे एक्टिविटी होते हैं उसको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारा आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम रहते हैं, उसमें से इसका डीजनरेशन जो है इसमें स्टार्ट हो जाता है, या इसमें जो है वो होता है। अब उसके बाद इसमें और किस चीज में होगा, देखिए हमारे पास जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें क्या पाए जाते हैं, नर्वस टिश्यूज होते हैं। ठीक है, नर्वस क्या पाए जाएंगे, वहां पर टिश्यूज होंगे, जो नर्वस टिश्यू, नर्वस क्या पाएंगे यहाँ पर, टिश्यूज होगा। ठीक है, तो टिश्यू इसके अंदर भी क्या होंगे, नर्व सेल होगा, तो इसके अंदर क्या पाए जाएंगे हमारे पास, नर्व सेल होगा। ठीक है, नर्व सेल रहेंगे, तो ये जो सेल है, तो सेल का मतलब क्या है, इसमें सभी कोशिकांग उसमें जो है पाए जाएंगे, जैसे कि लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, जितने भी उसके बाद सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं एक नॉर्मल सेल में, उसमें भी क्या पाए जाएंगे, वही सेल उसमें जो है वो पाया जाएगा, या उसी मतलब वो जो सेल है उसमें सारे सेल सेल ऑर्गेनेल्स जो है इसमें वो पूरी तरह से इसमें पाए जाएंगे। ठीक है, तो सारा चीज उसमें क्या होगा, वो जो है वो पाए उसमें जाएंगे, चाहे वो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया हो, गोल्गी बॉडी हो, लाइसोसोम हो, या कोई भी चीज हो, उसमें जो है वो पाए जाएंगे, क्योंकि एक प्रकार का वो पर्टिकुलर वो सेल है। ठीक है, तो सेल के अंदर पूरे चीज इसमें जो है वो प्रेजेंट उसमें रहता है। तो इस सेल के अंदर मान लीजिए तो हमारे पास क्या पाएंगे, सेल का स्ट्रक्चर जब हम इसमें बनाते हैं तो क्या बनाएंगे, नर्व सेल। लोग कुछ इस तरह से इसका सेल का स्ट्रक्चर अगर हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, तो वो
किस तरह से बनेगा ये देखते हैं। ये हमारा सेल हो गया उसका। अब सेल के अंदर यहाँ पर पाए गए क्या, केंद्रक होगा। ये हमारा क्या हो गया, केंद्रक। और इसको घेरे हुए क्या पाए जाएंगे यहाँ पर, ये जो है हमारे में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ। और इसी पर जो है आपके राइबोसोम भी इसमें पाए जाएंगे। साथ ही साथ आपके पास जो है क्या पाए जाएंगे, जो है ये होगा इसका माइटोकॉन्ड्रिया, और जितने भी सेल ऑर्गन्स है उसमें भी वो पाए जाएंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो है वो लाइसोसोम पाए जाएंगे। लाइसोसोम कुछ इस तरह से लाइसोसोम इसमें जो है वो सेल में पाए जाते हैं। ऐसा लाइसोसोम का काम क्या करता है, जो हमारे में डस्ट, जो सेल में जो डस्ट होता है, गंदगी होता है, उसको साफ करने का काम करता है लाइसोसोम। ठीक है, तो ये जो होगा लाइसोसोम क्या करेगा, सेल में जितने भी गंदगी वगैरह रहते हैं उसको काम करेगा, पूरा साफ करने का काम जो है वो किसका होगा, इसी लाइसोसोम के तहत जो है वो साफ की क्रियाविधि इसमें जो है वो होगा। जितने भी यहाँ पर गंदगी होंगे उसको पूरे को साफ करने का काम कौन करेगा, यही लाइसोसोम के तहत इसमें होता है। ठीक है, ये हुआ। अब उसके बाद अगर हम लोग आगे इसमें देखते हैं कि इसमें डीजेनरेशन होगा, तो इसी लाइसोसोम में जो है वो डिफेक्ट होगा। पूरा का पूरा हमारे में सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसमें खराब नहीं होगा, ये हमारे ब्रेन के अंदर आने वाले जो हमारे जो तंत्रिकाएं होती है उसमें खराबी आएगी। नहीं कि जो लाइसोसोम रहता है, लाइसोसोम में जो उसमें डिफेक्ट पैदा इसमें वो करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इसमें अगर उसमें हमारे लाइसोसोम में डिफेक्ट होते हैं तो इसका असर जो है किस तरह से हमको दिखेगा, जिसको देखते हैं। तो इसमें होने लगता है एक्यूमुलेशन ऑफ फैटी सब्सटेंस। ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ फैटी सब्सटेंस का इसमें जो है वो इकट्ठा होना शुरू होते हैं, जो कि एक प्रकार का क्या है, इसका नाम जो है हमारे पास जो है स्फैग्नोलिपिड जो है उसमें एकत्रित होना जो है वो शुरू होता है। ये जो स्फैग्नोलिपिड होता है वो हमारे टिश्यूज होते हैं, और जो हमारे जो ब्रेन होता है उसमें एकत्रित होना जो है वो शुरू होते हैं। ठीक है, ब्रेन के अंदर जो है वो क्या करेगा, इसको एकत्रित होना वो शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे पास ये जो स्फैग्नोलिपिड है, ये क्यों कारण इकट्ठा होते हैं, किस लिए ये इकट्ठा होते हैं, तो इसके लिए हमारे पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम है आपका हेक्सोस एमाइनिडेज। जो एंजाइम होता है उसकी अब्सेंस होते हैं, जिसके कारण जो है वो उत्पन्न होता है। ठीक है, कौन सा आपका हेक्सोस एमाइनिडेज एंजाइम की अनुपस्थिति के कारण जो है स्पॉन्जोलिपिड जो है हमारे बॉडी के अंदर जो है एकत्रित होना शुरू होते हैं, जिसके कारण टेस्ट से जो है डिसीज इसमें वो करते हैं। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म होता है, एंजाइम का नाम जो है आपका बीटा डी एन एसिटाइल हेक्सोस एमाइनिडेज जो है एंजाइम की अधिकता होने की एब्सेंट होने के कारण जो है वो होता है, या इसकी जो अनुपस्थिति के कारण जो है उत्पन्न होने वाला डिसऑर्डर जो है वो होते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं इसमें जो हमारा एंजाइम था कौन सा हमारे में जो है बीटा डी एन एसिटाइल हेक्सोस एमाइनिडेज जो एंजाइम होता है इसकी अब्सेंट हो जाते हैं, इसके क्या हो जाते हैं, यहाँ पर अब्सेंट हो जाते हैं, वो जो है वो नहीं बन पाते हैं, जिसके कारण से एक्यूमुलेशन होगा। किसका एक्यूमुलेशन होता है हमारे में, स्पॉन्जोलिपिड का जो है इसमें एक्यूमुलेशन जो है वो होता है। ठीक है, किसका होगा, स्पॉन्जोलिपिड का इसमें जो है एक्यूमुलेशन होने इसमें वो लगता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं इसमें एक्टिविटी जो है वो केमिकल एक्टिविटी इसमें कैसा होता है, इसको देखते हैं। ये हमारा नॉर्मल पर्सन का है, तो नॉर्मल पर्सन में जो हमारे में गैंग्लियोसाइड रहता है, गैंग्लियोसाइड कौन सा हमारे में GM2 जो गैंग्लियोसाइड रहता है, अगर इसमें हेक्सोएमाइनिडेज एंजाइम यहाँ पर है, हेक्सोएमाइनिडेज एंजाइम A हमारे पास है, तो वो किसमें होगा चेंज, हमारे पास गैंग्लियोसाइड GM3 में जो है वो चेंज हो जाता है। किसमें चेंज होता है, GM3 में चेंज हो जाते हैं। किसकी उपस्थिति में, हेक्सोएमाइनिडेज के A की उपस्थिति में जो गैंग्लियोसाइड GM2 है वो जो है गैंग्लियोसाइड GM3 में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस डिसीज से अफेक्टेड है तो उस अफेक्टेड के कारण क्या होगा, यहाँ पर जो गैंग्लियोसाइड GM2 है वो किसकी अनुपस्थिति में, हेक्सोएमाइनिडेज A की अनुपस्थिति में क्या होता है हमारे में, गैंग्लियोसाइड GM3 में जो है वो चेंज नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण से ये जो हमारा गैंग्लियोसाइड GM2 है वो एक्यूमुलेट होने लगता है हमारे बॉडी के अंदर, जो है वो क्या होगा, एक्यूमुलेटर जो है वो होने लगते हैं, जिसके कारण इसका एक्यूमुलेशन के कारण, किसके एक्यूमुलेशन के कारण जो है गैंग्लियोसाइड GM
GM2 के एक्यूमुलेशन के कारण जो है लाइसोसोम कैसा होने लगता है, हमारे पास बंडल बनने लगता है। जो हमारे पास ये जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम अभी कैसा दिख रहा है आपको, सिंगल दिख रहा है इसमें, है ना। तो ये कैसे होने लगता है, इसमें ये बंडल लाइक होने लगता है, मतलब कुछ कुछ इसका जो है इस तरह से यहाँ पर जो है बंडल लाइक स्ट्रक्चर इसमें जो है वो बनने इसमें लगता है। ऐसा इसमें जो है पूरी तरह से इसमें बंडल, जैसे अंगूर के जो दाने होते हैं गुच्छे नुमा, बंडल लाइक स्ट्रक्चर इसमें जो है वो ऐसा बनना इसमें शुरू होते हैं। ठीक है, जिसके कारण से जो इसका काम है सेल की सफाई करना, वो जो है अच्छे से वो जो है नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसे ही इसमें अभिक्रिया इसका होता है। तो अभी तक हमने क्या देखे हैं, ऐसे जो डिसीज होता है किससे होता है, हमारे में सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि CNS से संबंधित होता है। इसको डी जनरेट करने का काम जो है वो करते हैं। इसके अंदर हमारे पास पा जाते हैं क्या है, नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू होते हैं। इसके अंदर क्या पाया जाता है, हमारे पास नर्व सेल होते हैं। और इसी नर्व सेल जो है हमारे पास कुछ इस तरह से इसके स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें जो लाइसोसोम की डिफिशियंसी कराने की, लाइसोसोम के स्ट्रक्चर में वो चेंज आते हैं। जो सिंगल रहता है वो कैसा होता है, बंडल लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, जिसके कारण से हमें क्या होता है, टेस्ट जो है डिसीज इसमें वो कॉज करता है। ठीक है, ये हुआ। अब उसके बाद इसमें देखते हैं इसका जो है लक्षण क्या क्या होगा हमारे पास, या इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसको देख लेते हैं। सिम्टम्स क्या होगा इसको देखते हैं भी। तो इसका जो है देखते हैं सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या होता है, पहला जो होता है इसमें मेंटल रिटार्डेशन होगा। ठीक है, क्या होगा इसमें, मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, क्या होगा इसमें, मेंटल रिटार्डेशन होगा। अर्थात जो है ये जो बच्चा रहेगा वो जो है मंद बुद्धि रहेगा, अल्प विकसित या मंद बुद्धि जो है वो रहते हैं। ठीक है, दूसरा जो अफेक्टेड ह्यूमन रहेगा ना, अफेक्टेड जो रहेगा, अफेक्टेड ह्यूमन इस क्या होगा, पैरालाइसिस। ठीक है, क्या होगा इसमें, पैरालाइसिस। ठीक है, वो पैरालाइसिस रहेंगे, अर्थात जो उसका जो ऑर्गन्स रहेंगे जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड वगैरह हो गया वो अच्छे से उसमें वो काम नहीं करेगा, क्योंकि ये हो रहा है किसमें, CNS में हो रहा है। तो CNS के जो है हमारे पास बहुत ज्यादा रोल होता है इसका, किसमें, आपका एक जो है आपका ब्रेन में, और एक इसका होता है वर्क हमारे में स्पाइनल कॉर्ड में होता है, जिसके कारण से जो है ये दोनों इसका अच्छे से इसमें काम नहीं करेगा। पहले इसमें आ गया हमारे में मेंटल रिटार्डेशन में आ गया, दूसरा किसमें आ रहा है हमारे में जो है आपका पैरालिसिस होंगे, जो ह्यूमन रहेगा वो पैरालिसिस रूप में वो जो है वो रहते हैं। ठीक है, और इसका जो जीवन काल होता है, तीसरा इसका जो जीवन काल होता है हमारे पास जो है कैसे आता है, दैट आफ्टर 3 to 4 years। ठीक है, ये जो है आपका 4 years में जो है उसकी डेथ हो जाता है, यानी कि मृत जो है वो हो जाते हैं। और ये सबसे बड़ी बात इसमें चौथा नंबर इसका पॉइंट, और हमारे पास क्या आता है, इसका अभी तक कोई भी इलाज अभी तक नहीं खोजा गया है। ठीक है, तो इसका हमारे पास क्या है, आपका ट्रीटमेंट, कोई भी आपका जो है ट्रीटमेंट जो है अभी तक इसका नहीं है। ट्रीटमेंट, नो ट्रीटमेंट फॉर दिस डिजीज। ठीक है, जो है आपका नो ट्रीटमेंट फॉर दिस डिजीज से जो है इसका ट्रीटमेंट अभी तक जो है हमारे पास संभव नहीं हुआ है। तो कुछ इस तरह से इसका टेस्ट है जो है डिसीज हमें होता है, वो जो है हमारे किसको अफेक्ट करता है, जो है लाइसोसोम को जो है उसमें अफेक्ट वो करता है, जिसके कारण से हमें जो है वो डिसीज जो है होता है। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू और आपको समझाने का कोशिश इसमें कर देते हैं कि वो किस तरह से इसमें वो करेगा। तो दो चीजें हम यहाँ पर लेते हैं, दो यहाँ पर जो हमें सेल का फॉर्मेशन इसमें कर देते हैं। कुछ इस तरह से दो इसमें सेल हम लोग बना लेते हैं। तो जो पहला सेल है ये उसका क्या हो गया, केंद्रक हो गया, ये भी उसका क्या बनेगा, केंद्रक हो गया। तो इसमें थोड़ा सा ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह, क्योंकि ये रफ डायग्राम है तो अभी इसमें आसानी से थोड़ा सा बना लेते हैं। और इधर बना लेते हैं, ये बन गया ऐसा, ये बन गया उसका माइटोकॉन्ड्रिया। चलो माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा, यहाँ भी बना लेते हैं थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद इसमें देखते हैं हमको क्या बनाना है, लाइसोसोम।
तो ये लाइसोसोम कुछ इस तरह से यहाँ पर लाइसोसोम जो है जगह जगह पर ऐसे होते हैं। इसका काम क्या करता है, इसका चलो नाम लिखते हैं यहाँ पर, लेबलिंग करते हैं इसको, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसको लेते हैं यहाँ पर न्यूक्लियस, और ये हमारा क्या है, लाइसोसोम, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर लाइसोसोम, वो जो है सिंगल जगह पे है, ठीक है, मतलब सिंगल स्टेज में है। लेकिन यहाँ पर ये जो है आपका नॉर्मल का है, ठीक है, नॉर्मल ह्यूमन का है, ये नॉर्मल ह्यूमन का है। तो नॉर्मल ह्यूमन कुछ इस तरह से होता है, लेकिन अगर कोई अफेक्टेड है, ठीक है, अगर कोई अफेक्टेड है तो अफेक्टेड में क्या होगा, ये जो हमारे पास जो था लाइसोसोम कुछ इस तरह से ना होकर कैसा होगा, यहाँ पर वो जो है बंडल लाइक होगा, मतलब कुछ इस तरह से ऐसा बहुत सारे इसमें बंडल लाइक इसमें जो है वो होगा। ये भी ऐसा कुछ बंडल लाइक इसमें कुछ इस तरह से ऐसा हमको देखने को मिलेगा इसमें। तो इसका काम क्या था हमारे पास लाइसोसोम का, इसको जो है सेल को साफ कर रहा था। अगर कोई इसमें गंदगी आ जाता है तो इसको साफ करने का काम ये कर रहा था। लेकिन इसमें क्या होगा, इसका सेल में जो है वो साफ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसके लिए क्या था हमारे पास एंजाइम की आवश्यकता होती थी। एंजाइम क्या है, हेक्सोसामिनिडेज एंजाइम, ठीक है, हेक्सोसामिनिडेज यानी कि क्या था हमारे पास, हेक्सोसामिनिडेज एंजाइम यहाँ पर बढ़ रहा था, जिसके कारण से जो है वो पूरी तरह से साफ हो रहा था। लेकिन इसमें इसका फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें क्या रहा है, इसका फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। इसलिए इसका गैंग्लियो जो साइड रहता है वो कैसा होने लगेगा, यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू होंगे, जिसके कारण से जो है वो हमें टी सेट जो है डिसीज इसमें कॉज वो करता है। आई होप कि आपका आज का जो हमारा वीडियो है वो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।